बड़ी खबर आज की आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने E20 व्हीकल पॉलिसी के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक तरफ देश की संसद में इसे लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सड़क पर भी उतर आई है। अरविंद केजरीवाल के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर। E20 पेट्रोल नीति के विरोध में आप आज मार्च निकाल रही है। पीएम मोदी के आवास तक केजरीवाल का ये मार्च, और सबसे बड़ी बात है कि साइन की गई कॉपीज खुद प्रधानमंत्री मोदी को सौंपने की बात इन्होंने कही है। हालांकि उन्हें रोकने के इंतजाम भी कर लिए गए हैं ताकि वो पीएम आवास तक ना पहुंच पाए। बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। 2 लाख से अधिक ऑनलाइन साइन की कॉपीज को सौंपने की बात वो कह रहे हैं। इथेनॉल को लेके हम सब जानते हैं कि देश की जनता बहुत ज्यादा परेशान है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है वो जबरदस्ती लोगों पे इथेनॉल थोपे जा रही है। लोगों की माइलेज कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बिना प्रश्नों के जवाब दिए, बिना कोई तर्क दिए सरकार जबरदस्ती थोप रही है। उससे ये लगता है कि कोई ना कोई सरकार का हिडन एजेंडा है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी झुके हुए हैं। ट्रंप अपने देश का इथेनॉल जबरदस्ती इंडिया में इम्पोर्ट करवाना चाहता है और एक अनुमान के हिसाब से अगले 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल जो है मोदी जी जो है वो ट्रंप से खरीदेंगे, जो हमारे देश के ऊपर थोपा जाएगा। तो हमारे देश के लोगों की गाड़ियां खराब करके और ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं। पेट्रोल नीति को लेकर के अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल उठा रहे हैं। पुलकित नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, तो आम आदमी पार्टी कब तक यहां से मार्च निकालने वाली है और दिल्ली पुलिस का क्या इंतजाम है इसको लेकर के, वो भी बताइए। आम आदमनी पार्टी का दफ्तर है और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं। जो बताया जा रहा है मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम लोग यहाँ से निकलेंगे। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं वो पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 100 लोगों के साथ वो पीएम आवास की तरफ जाएगा। जैसे ही यहाँ से आप आगे चलेंगे तो फिरोजशाह रोड पर बहुत ज्यादा बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवान वहां तैनात कर दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को, जो 100 लोगों की संख्या में है, उन्हें पीएम आवास की तरफ जाने से रोक दिया जाएगा। उसकी वजह पुलिस की तरफ से साफ कर दी गई है कि पुलिस ने इस प्रोटेस्ट की या उनके घर जाने की इजाजत नहीं दी है इतने सारे लोगों के साथ। ये देखिए, ये कार्यकर्ता हैं जो पिटीशन की कॉपी लेकर आए हुए हैं और इस पिटीशन की कॉपी में 2 मांगे मुख्य रूप से उठाई गई है। पहला तो ये कि E20 जो फ्यूल है उसके साथ दूसरा ऑप्शन दिया जाना चाहिए और दूसरा ये कि कीमत कम करनी चाहिए। आप लोग ये जो पिटीशन लेकर जा रहे हैं, सरकार लगातार ये कह रही है कि इससे माइलेज कम नहीं होता है। माइलेज कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप जाके पूछो ना उनसे, जो बाइकर्स हैं जो लेके जा रहे हैं, पिज्जा डिलीवरी बॉय हो या आपका बाइक से जो सामान देने वाला हो या स्टूडेंट हो, उनसे पूछो, रोज आए दिन खराब हो रही है। पिटीशन की जो आप पिटीशन लेके आए, ये ज्यादातर कहाँ से आई है, कहाँ के लोगों ने ये सभी लोगों ने डाली है। 2 लाख पिटीशन से ऊपर है। सभी लेके आज हम यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। कार्यकर्ताओं ने या आपकी पार्टी ने पुलिस से परमिशन क्यों नहीं ली वहाँ जाने की? नहीं, परमिशन लिए, मांगे, दे नहीं रहे परमिशन। तो जंतर मंतर की भी क्या नहीं दे रहे थे? हालत खराब कर रखे थे इन्होंने। इनका काम सिर्फ फजीता करना है। पुलिस ने रोका तो जाएंगे या रुक जाएंगे? 100% जाने की कोशिश रहेगी और हर हाल में जाके छोड़ेंगे। हर हाल में जाके जाएंगे। देखिए, एक कार्यकर्ता है जो ये कह रहे हैं कि वो जाएंगे और बैरिकेड कर दिया गया। देखिए, मार्च अभी यहाँ से शुरू होने वाला है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और एक और बड़ी खबर आज की आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने E20 व्हीकल पॉलिसी के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक तरफ देश की संसद में इसे लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सड़क पर भी उतर आई है। अरविंद केजरीवाल के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर। E20 पेट्रोल नीति के विरोध में आप आज मार्च निकाल रही है। पीएम मोदी के आवास तक केजरीवाल का ये मार्च, और सबसे बड़ी बात है कि साइन की गई कॉपीज खुद प्रधानमंत्री मोदी को सौंपने की बात इन्होंने कही है। हालांकि उन्हें रोकने के इंतजाम भी कर लिए गए हैं ताकि वो पीएम आवास तक ना पहुंच पाए। बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। 2 लाख से अधिक ऑनलाइन साइन की कॉपीज को सौंपने की बात वो कह रहे हैं। इथेनॉल को लेके हम सब जानते हैं कि देश की जनता बहुत ज्यादा परेशान है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है वो जबरदस्ती लोगों पे इथेनॉल थोपे जा रही है। लोगों की माइलेज कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बिना प्रश्नों के जवाब दिए, बिना कोई तर्क दिए सरकार जबरदस्ती थोप रही है। उससे ये लगता है कि कोई ना कोई सरकार का हिडन एजेंडा है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी झुके हुए हैं। ट्रंप अपने देश का इथेनॉल जबरदस्ती इंडिया में इम्पोर्ट करवाना चाहता है और एक अनुमान के हिसाब से अगले 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल जो है मोदी जी जो है वो ट्रंप से खरीदेंगे, जो हमारे देश के ऊपर थोपा जाएगा। तो हमारे देश के लोगों की गाड़ियां खराब करके और ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं।
पेट्रोल नीति को लेकर के अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल उठा रहे हैं। पुलकित नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, तो आम आदमी पार्टी कब तक यहां से मार्च निकालने वाली है और दिल्ली पुलिस का क्या इंतजाम है इसको लेकर के, वो भी बताइए। आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं। जो बताया जा रहा है मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तमाम लोग यहाँ से निकलेंगे। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं वो पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 100 लोगों के साथ वो पीएम आवास की तरफ जाएगा। जैसे ही यहाँ से आप आगे चलेंगे तो फिरोजशाह रोड पर बहुत ज्यादा बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवान वहां तैनात कर दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को जो 100 लोगों की संख्या में है उन्हें पीएम आवास की तरफ जाने से रोक दिया जाएगा। उसकी वजह पुलिस की तरफ से साफ कर दी गई है कि पुलिस ने इस प्रोटेस्ट की या उनके घर जाने की इजाजत नहीं दी है इतने सारे लोगों के साथ। ये देखिए, ये कार्यकर्ता हैं जो पिटीशन की कॉपी लेकर आए हुए हैं और इस पिटीशन की कॉपी में 2 मांगे मुख्य रूप से उठाई गई है। पहला तो ये कि E20 जो फ्यूल है उसके साथ दूसरा ऑप्शन दिया जाना चाहिए और दूसरा ये कि कीमत कम करनी चाहिए। आप लोग ये जो पिटीशन लेकर जा रहे हैं, सरकार लगातार ये कह रही है कि इससे माइलेज कम नहीं होता है। माइलेज कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप जाके पूछो ना उनसे जो बाइकर्स हैं, जो लेके जा रहे हैं, पिज्जा डिलीवरी बॉय हो या आपका बाइक से जो सामान देने वाला हो या स्टूडेंट हो, उनसे पूछो रोज आए दिन खराब हो रही है। पिटीशन की जो आप पिटीशन लेके आए, ये ज्यादातर कहाँ से आई है, कहाँ के लोगों ने ये सभी लोगों ने डाली है। 2 लाख पिटीशन से ऊपर है, सभी लेके आज हम यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। कार्यकर्ताओं ने या आपकी पार्टी ने पुलिस से परमिशन क्यों नहीं ली वहाँ जाने की? नहीं, परमिशन लिए, मांगे, दे नहीं रहे परमिशन। तो जंतर मंतर की भी क्या नहीं दे रहे थे? हालत खराब कर रखे थे इन्होंने। इनका काम सिर्फ फजीता करना है। पुलिस ने रोका तो जाएंगे या रुक जाएंगे? 100% जाने की कोशिश रहेगी और हर हाल में जाके छोड़ेंगे। हर हाल में जाके जाएंगे। देखिए, एक कार्यकर्ता है जो ये कह रहे हैं कि वो जाएंगे और बैरिकेड कर दिया गया। देखिए, मार्च अभी यहाँ से शुरू होने वाला है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक और बड़ी खबर आज की आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने E20 व्हीकल पॉलिसी के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक तरफ देश की संसद में इसे लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सड़क पर भी उतर आई है। अरविंद केजरीवाल के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर, E20 पेट्रोल नीति के विरोध में आप आज मार्च निकाल रही है। पीएम मोदी के आवास तक केजरीवाल का ये मार्च, और सबसे बड़ी बात है कि साइन की गई कॉपीज खुद प्रधानमंत्री मोदी को सौंपने की बात इन्होंने कही है। हालांकि उन्हें रोकने के इंतजाम भी कर लिए गए हैं ताकि वो पीएम आवास तक ना पहुंच पाए। बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। 2 लाख से अधिक ऑनलाइन साइन की कॉपीज को सौंपने की बात वो कह रहे हैं। इथेनॉल को लेके हम सब जानते हैं कि देश की जनता बहुत ज्यादा परेशान है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है वो जबरदस्ती लोगों पे इथेनॉल थोपे जा रही है। लोगों की माइलेज कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बिना प्रश्नों के जवाब दिए, बिना कोई तर्क दिए सरकार जबरदस्ती थोप रही है। उससे ये लगता है कि कोई ना कोई सरकार का हिडन एजेंडा है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी झुके हुए हैं। ट्रंप अपने देश का इथेनॉल जबरदस्ती इंडिया में इम्पोर्ट करवाना चाहता है और एक अनुमान के हिसाब से अगले 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल जो है मोदी जी जो है वो ट्रंप से खरीदेंगे, जो हमारे देश के ऊपर थोपा जाएगा। तो हमारे देश के लोगों की गाड़ियां खराब करके और ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं। पेट्रोल नीति को लेकर के अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल उठा रहे हैं। पुलकित नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, तो आम आदमी पार्टी कब तक यहां से मार्च निकालने वाली है और दिल्ली पुलिस का क्या इंतजाम है इसको लेकर के, वो भी बताइए। आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं। जो बताया जा रहा है मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तमाम लोग यहाँ से निकलेंगे। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं वो पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 100 लोगों के साथ वो पीएम आवास की तरफ जाएगा। जैसे ही यहाँ से आप आगे चलेंगे तो फिरोजशाह रोड पर बहुत ज्यादा बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवान वहां तैनात कर दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को जो 100 लोगों की संख्या में है उन्हें पीएम आवास की तरफ जाने से रोक दिया जाएगा। उसकी वजह पुलिस की तरफ से साफ कर दी गई है कि पुलिस ने इस प्रोटेस्ट की या उनके घर जाने की इजाजत नहीं दी है इतने सारे लोगों के साथ। ये देखिए, ये कार्यकर्ता है जो पिटीशन की कॉपी लेकर आए हुए हैं और इस पिटीशन की कॉपी में 2 मांगे मुख्य रूप से उठाई गई है। पहला तो ये कि E20 जो फ्यूल है उसके साथ दूसरा ऑप्शन दिया जाना चाहिए और दूसरा ये कि कीमत कम करनी चाहिए। आप लोग ये जो पिटीशन लेकर जा रहे हैं, सरकार लगातार ये कह रही है कि इससे
माइलेज कम नहीं होता है, माइलेज कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप जाके पूछो ना उनसे जो बाइकर्स हैं, जो लेके जा रहे हैं, पिज्जा डिलीवरी बॉय हो या आपका बाइक से जो सामान देने वाला हो या स्टूडेंट हो, उनसे पूछो रोज आए दिन खराब हो रही है। पिटीशन की जो आप पिटीशन लेके आए, ये ज्यादातर कहाँ से आई है, कहाँ के लोगों ने ये सभी लोगों ने डाली है, 2 लाख पिटीशन से ऊपर है, सभी लेके आज हम यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। कार्यकर्ताओं ने या आपकी पार्टी ने पुलिस से परमिशन क्यों नहीं ली वहाँ जाने की? नहीं, परमिशन लिए, मांगे, दे नहीं रहे परमिशन। तो जंतर मंतर की भी क्या नहीं दे रहे थे, हालत खराब कर रखे थे इन्होंने। इनका काम सिर्फ फजीता करना है। पुलिस ने रोका तो जाएंगे या रुक जाएंगे? 100% जाने की कोशिश रहेगी और हर हाल में जाके छोड़ेंगे। हर हाल में जाके जाएंगे। देखिए एक कार्यकर्ता है जो ये कह रहे हैं कि वो जाएंगे और बैरिकेड कर दिया गया। देखिए मार्च अभी यहाँ से शुरू होने वाला है। अरविंद केजरीवाल और फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।